अचानक एक आतंकवादी हमला और कुछ ही पलों के अंदर कुछ नारियां अपने पति को खो देती हैं। किसी का सिंदूर मिट जाता है और कुछ परिवार हमेशा के लिए टूट जाते हैं। और उस दिन से ही शुरू होता है एक निःशब्द शिकार, उन्हें ढूंढ निकालना और उस खून का हिसाब चुकाना। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे उन तीनों आतंकवादी को ढूंढ निकाला गया और कैसे एक एक सिंदूर का हिसाब लिया गया। पहलगाम, ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही आंखों के सामने आ जाता है घास से भरा पहाड़, पतली सी नदी और ठंडी हवा का एहसास। ऐसी जगह जहां वक्त जैसे थोड़ा धीरे चलता है, जहां लोग आते हैं शहर की थकान से दूर भागने, खुद के साथ कुछ वक्त बिताने। लेकिन इस शांति के पीछे भी छुपा होता है एक अदृश्य सच। पहाड़ों का एक अपना नियम होता है, जितना शांत दिखेगा अंदर उतना ही अंधेरा जमा हो सकता है, और वो अंधेरा कब सामने आएगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन हुआ था। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। टूरिस्ट्स की भीड़, हंसी की आवाज, कैमरा क्लिक्स, छोटी दुकानों के सामने लोग, नदी के पास बैठे हुए लोग, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर पहली एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी थोड़ी तेज, कुछ लोग मुड़कर देखते हैं लेकिन तब भी कोई नहीं समझ पाया क्या होने वाला है। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। हंसी बदल गई डर में। लोग भागने लगे, कोई गिर गया, कोई चिल्लाया, कोई अपने परिवार को ढूंढने लगा। पूरा जगह कुछ सेकंड्स में बदल गया। और इसी अफरा तफरी के बीच तीन आतंकवादी तेज रफ्तार से निकलने लगती हैं। एक का नाम राशिद, दूसरे का नाम काशिफ, तीसरे का नाम इमरान। और आकर कुछ कपल से पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। जिन लोगों ने हिंदू बोला था उनमें से लड़कियों को छोड़कर लड़कों को मार दिया। उसके बाद वो तेजी से चले गए। वो डर के मारे नहीं भाग रहे थे, वो हिसाब से भाग रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए कोई अचानक फैसला नहीं था, ये एक प्लान था। उन्हें पता था कौन से रास्ते से निकलना है, कौन से जंगल में घुसने पर ढूंढना मुश्किल होगा, कौन से पहाड़ी ढाल का यूज करना है। इस जगह को वो पहले ही समझ चुके थे, याद कर चुके थे, और इसीलिए कुछ ही मिनटों में वो ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सामने से कोई नहीं देखता। शुरू होती है तलाश, एक लंबी चेज, जहां दुश्मन सामने नहीं लेकिन कहीं है, बहुत पास। और ये अदृश्य मौजूदगी ही सबसे बड़ा प्रेशर बन जाती है। पहले कुछ घंटों में ही पूरा एरिया घेर लिया जाता है। रास्ते बंद किए जाते हैं, चेक पोस्ट लगाए जाते हैं, जंगल में टीम भेजी जाती है। सब एक ही सोच रहे हैं, वो यही है। लेकिन जल्द ही समझ आ जाता है यह आसान नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पहुंचकर पता चल रहा है वो कुछ घंटे पहले निकल चुके हैं, हमेशा एक कदम आगे, जैसे कोई पहले से बता रहा हो कहां सर्च होगा। यही शक ऑपरेशन को एक नए मोड़ पर ले आता है, क्योंकि अब सिर्फ तलाश नहीं, अब सवाल है क्या अंदर से कोई जानकारी दे रहा है। पहले 24 घंटे कुछ नहीं मिलता, 48 घंटे बाद कुछ टूटी हुई डालें, कुछ पैरों के निशान, 3 दिन बाद सिर्फ अंदाजा। इधर पहाड़ों के अंदर एक टूटी हुई लकड़ी के घर में बैठे हैं 3 लोग। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। काशिफ धीरे बोलता है, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। राशिद कहता है, सुबह होने से पहले निकलना होगा। इमरान कुछ नहीं बोलता, वो बस बाहर देखता रहता है, क्योंकि वो जानता है ये गेम अभी शुरू हुआ है और इस गेम में गलती की कोई जगह नहीं। दिन में वो लोग अदृश्य हो जाते हैं, पत्थरों के बीच, पेड़ों के नीचे, मिट्टी के गड्ढों में, ऐसी जगह जहां रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती। रात को वो लोग मूव करते हैं, धीरे, हिसाब से, कभी एक साथ नहीं, हमेशा डिस्टेंस रखकर। उनके पास खाना कम है, वो कम खाते हैं, पानी लेते हैं झरने से। ठंड शरीर को कमजोर करती है लेकिन मन को और स्ट्रांग बना देती है। इधर सेना समझ जाती है ये जल्दी खत्म नहीं होगा, इसलिए स्ट्रैटेजी बदलती है। स्पीड कम किया जाता है, पेशेंस बढ़ाया जाता है। हर छोटा क्लू इंपॉर्टेंट बन जाता है। टूटा हुआ डाल,
पहलों के निशान, आग के दाग, सब कुछ जोड़कर एक पैटर्न बनाने की कोशिश होती है। लेकिन फिर भी दुश्मन सामने नहीं आता। ये अदृश्य प्रेजेंस जवानों पर प्रेशर बढ़ाता रहता है, क्योंकि सामने दिखने वाले दुश्मन से लड़ना आसान होता है, लेकिन जो दिखता नहीं उसके खिलाफ लड़ना हमेशा मुश्किल होता है। एक दिन सुबह एक टीम जंगल के अंदर बढ़ रही थी। अचानक एक जवान रुक जाता है। वो जमीन की तरफ देखता है। फ्रेश फुटप्रिंट। सब रुक जाते हैं, सांस रोककर आगे बढ़ते हैं। दूर एक शैडो हिलता हुआ दिखाई देता है। सब पोजीशन लेते हैं। तभी एक पक्षी उड़ जाता है। 1 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन और उसी 1 सेकंड में शैडो गायब हो जाता है। फिर से मिस्ड। ऐसे मोमेंट्स धीरे धीरे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं वो पास ही हैं, बहुत पास, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे। दूसरी तरफ राशिद, काशिफ और इमरान भी बदल रहे हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रहे, वो सीख रहे हैं। इन्वायरमेंट यूज करना, आवाज कम करना, ट्रेल मिटा देना। एक रात काशिफ जानबूझकर एक बड़ा पत्थर गिरा देता है। आवाज सुनकर सेना उस तरफ जाती है और वो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। अब ये सिर्फ भागने का गेम नहीं, ये एक लुका छुपी है, एक मेंटल बैटल। और ये गेम जितना लंबा चलता है उतना ही डेंजरस होता जाता है, क्योंकि एक गलती और सब खत्म। पहले कुछ दिन की फेलियर्स के बाद ऑपरेशन वैसे नहीं रहता, क्योंकि तब सब समझ चुके होते हैं ये कोई सिंपल चेज नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जहां दुश्मन सामने नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमेशा महसूस हो रही है। और ये इनविजिबल प्रेजेंस ही पूरी सिचुएशन को सबसे ज्यादा मुश्किल बना देती है। हर जवान जानता है वो कहीं बहुत पास हैं, शायद कुछ 100 मीटर दूर, शायद इसी जंगल के अंदर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। और ये ना दिखना ही सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। पहला हफ्ता सिर्फ सर्च में निकलता है। कोई बड़ा एनकाउंटर नहीं, सिर्फ छोटे छोटे क्लूज। कहीं टूटा हुआ डाल, कहीं पैरों के निशान, कहीं पुराने आग जलाने के मार्क्स। लेकिन ये क्लूज कभी पूरी पिक्चर नहीं देते। हमेशा एक गैप रह जाता है, जैसे पजल के कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस मिसिंग। ये गैप ही ऑपरेशन को स्लो कर देता है, क्योंकि गलत जगह ज्यादा टाइम देने से असल जगह खाली रह जाती है। इसी वक्त से कमांड लेवल पर एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है। स्पीड कम की जाएगी, पेशेंस बढ़ाया जाएगा, क्योंकि क्लियर है जितनी तेज आगे बढ़ेंगे उतनी आसानी से वो स्लिप करेंगे। स्ट्रैटेजी बदल जाती है। छोटे छोटे टीम बनाए जाते हैं। रैंडम सर्च बंद हो जाता है। उसके बदले बनाया जाता है ओवरलैपिंग सर्च ग्रिड, ताकि कोई एरिया पूरा खाली ना रहे। धीरे धीरे एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट होने लगता है। बाहर से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर एक सर्कल छोटा होता रहता है। इधर पहाड़ के दूसरी तरफ राशिद, काशिफ और इमरान की जिंदगी भी बदल रही है। पहले कुछ दिन वो कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो प्लान के हिसाब से मूव कर रहे थे। लेकिन दिन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहता है। खाना कम हो जाता है, शरीर कमजोर होने लगता है, ठंडी रातें और मुश्किल हो जाती हैं। अब वो पहले की तरह फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो समझ गए हैं सर्च पैटर्न बदल गया है। अब सब कुछ हिसाब से हो रहा है। एक रात वो एक ऊंची जगह पर बैठ जाते हैं। नीचे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है, एक टेम्पररी कैंप। काशिफ धीरे बोलता है, वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। राशिद जवाब देता है, हम भी नहीं। इमरान चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक हिसाब। वो समझ गया है ये गेम जितना लंबा चलेगा उतना ही मुश्किल होगा बचना। उसी पल से वो स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अब सिर्फ भागना नहीं, कंफ्यूज करना, मिसलीड करना, डीले करना। वो छोटी छोटी ट्रिक्स यूज करना शुरू करते हैं। कहीं जानबूझकर फुटप्रिंट छोड़ देना ताकि सर्च टीम गलत रास्ते पर जाए, फिर कहीं ट्रेल मिटा देना ताकि ट्रैकिंग रुक जाए। अब ये कैट एंड माउस गेम बन चुका है। धीरे धीरे दोनों तरफ को थका देता है, लेकिन कोई रुकता नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ बचने की लड़ाई नहीं, ये मेंटल डोमिनेंस की लड़ाई है। कौन पहले गलती करेगा, कौन पहले टूटेगा। एक दिन शाम को एक पेट्रोल टीम एक पतली जंगल रास्ते से जा रही थी। अचानक आगे मूवमेंट। सब पोजीशन लेते हैं। एक जवान ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी हल्की हवा से एक डाल हिलती है। शैडो बदल जाता है। 1 सेकंड का कंफ्यूजन, और उसी 1 सेकंड में टारगेट गायब हो जाता है। फिर एक रात एक टीम एक पुराना शेल्टर ढूंढ लेती है। अंदर जाके देखती है ताज़ा खाने के निशान, मतलब वो कुछ घंटे पहले ही यहाँ थे। ऐसे नियर मिस जवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो बहुत पास थे लेकिन पकड़ नहीं पाए।
धीरे धीरे ये फ्रस्ट्रेशन एक डिटर्मिनेशन में बदल जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ मिशन नहीं, ये पर्सनल बन रहा है। दूसरी तरफ राशिद लोगों की हालत भी खराब है। वो समझ रहे हैं मूवमेंट लिमिटेड होता जा रहा है, इसलिए वो डीप जंगल में घुस जाते हैं, ऐसी जगह जहां टेरेन टफ है, मूवमेंट स्लो, लेकिन सेफ्टी ज्यादा। लेकिन इस सेफ जोन की एक प्रॉब्लम है, खाना कम, पानी लिमिटेड, ठंड ज्यादा, जिंदा रहना आसान नहीं। फिर भी यही उनका लास्ट चांस है। इसी वक्त एक बड़ा इंसिडेंट होता है। एक सुबह एक रिमोट गांव से इंफॉर्मेशन आता है, कोई कुछ दिन से रात को मूवमेंट देख रहा है। पहले इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसे इनपुट्स बहुत आते हैं, लेकिन जब ये इन्फो पुराने डेटा के साथ मैच होता है, तब एक पैटर्न सामने आने लगता है। पता चलता है पिछले कुछ हफ्तों के सारे क्लूज एक स्पेसिफिक जोन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ये नया इनपुट उस जोन को कंफर्म कर देता है। पहली बार एक क्लियर पिक्चर बनने लगती है। वो उसी एरिया में है। एरिया बहुत बड़ा नहीं, लेकिन पूरा क्लियर भी नहीं। यहीं से ऑपरेशन एक नए फेज में एंटर करता है। अब स्पीड नहीं, प्रिसिजन इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लिया जाता है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन। कुछ दिन सिर्फ वॉच किया जाएगा, मूवमेंट ट्रैक किया जाएगा, पैटर्न आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये साइलेंट फेज सबसे टफ होता है, क्योंकि एक्शन नहीं, सिर्फ वेट। जवान जानते हैं टारगेट बहुत पास है, लेकिन गोली चलाने की परमिशन नहीं, सिर्फ देखना, सिर्फ वेट करना। और इसी वेट के बीच टेंशन बिल्ड होता रहता है, क्योंकि सब जानते हैं जैसे ही ये फेज खत्म होगा, आएगी वो रात जो सब कुछ खत्म कर सकती है। इतने दिनों की सर्च, बार बार फेलियर, नियर एनकाउंटर, मेंटल प्रेशर, सब मिलाकर ऑपरेशन अब एक ऐसी जगह पर आ गया है जहां अब कोई गैस या अजम्पशन की जगह नहीं। अब जरूरत है प्रिसिजन की, क्योंकि सब समझ चुके हैं इन तीनों को पकड़ने के लिए सिर्फ स्पीड या फोर्स काफी नहीं, जरूरी है सब्र, प्लानिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को अपने फेवर में यूज करना। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज, ट्रैप डिजाइन। लेकिन ये ट्रैप कोई नॉर्मल ट्रैप नहीं, ये एक ऐसा इनविजिबल स्ट्रक्चर है जो बाहर से समझ नहीं आएगा, लेकिन अंदर घुसते ही बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे ट्रैप बनाने के लिए चाहिए परफेक्ट इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। पिछले कुछ हफ्तों के सारे क्लूज, फुटप्रिंट, मूवमेंट पैटर्न, लोकल इनपुट, सबको जोड़कर एक मैप बनाया गया है। इस मैप में एक चीज क्लियर है, एक स्पेसिफिक जोन के अंदर ही बार बार मूवमेंट हो रहा है। जोन बहुत बड़ा नहीं, लेकिन छोटा भी नहीं। डेंस जंगल, अनइवन टेरेन, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, मतलब गलती की तो टारगेट स्लिप करेगा। इसलिए प्लान करना होगा ऐसे तरीके से जहां एग्जिट ऑप्शन एक एक करके बंद हो जाए और टारगेट को पता भी ना चले, क्योंकि एक बार उन्हें समझ आ गया, सब खत्म। वो डायरेक्शन बदल देंगे, डीप जंगल में घुस जाएंगे और ऑपरेशन फिर से शुरू होगा बिल्कुल शुरू से। इसलिए डिसीजन लिया गया, सडन अटैक नहीं, स्लो टाइटनिंग। धीरे धीरे चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। छोटी छोटी टीम से सराउंडिंग एरिया कवर किया जाएगा, लेकिन ऐसे तरीके से जैसे सब कुछ नेचुरल लग रहा हो। बाहर से लगे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सर्कल छोटा होता रहे। ये स्ट्रैटेजी शुरू होने के बाद से ही सटल चेंजेस दिखने लगते हैं। राशिद, काशिफ और इमरान का मूवमेंट अब पहले जैसा नहीं रहा। वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। जिधर भी जा रहे हैं, कहीं मूवमेंट, कहीं लोगों की प्रेजेंस, कहीं अचानक नॉइज। ये छोटे छोटे सिग्नल्स उन्हें एक बात समझा देते हैं, कुछ तो बदला है, लेकिन क्या बदला है ये वो समझ नहीं पा रहे। ये अनसर्टिनिटी सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट करती है। एक रात वो एक पहाड़ी ढाल के पास बैठे हैं, नीचे अंधेरा जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। काशिफ बोलता है, लगता है सर्कल छोटा हो रहा है। राशिद बोलता है, हमें मूव करना होगा। इमरान इस बार बोलता है, मूव करेंगे तो पकड़े जाएंगे, रुकेंगे तो भी रिस्क है। ये बातें ही दिखाती हैं वो ट्रैप के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरा समझ नहीं पाए। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस टीम और डीप एनालिसिस शुरू करती है। सिर्फ करंट मूवमेंट नहीं, पिछले कुछ हफ्तों का पूरा डेटा कंपेयर किया जाता है। एक टाइमलाइन बनाई जाती है,
किस दिन कहां क्लू मिला, किस टाइम मूवमेंट हुआ, कौन सा रूट ज्यादा यूज हुआ। इस एनालिसिस से एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। टारगेट बिल्कुल रैंडम नहीं है, वो कुछ फिक्स्ड कॉरिडोर यूज कर रहे हैं, शायद टेरेन की वजह से, शायद सेफ्टी की वजह से। लेकिन यही कॉरिडोर अब सबसे बड़ा मौका है। अब डिसीजन लिया जाता है, इन कॉरिडोर को ही ट्रैप का बैकबोन बनाया जाएगा, लेकिन ब्लॉक किया जाएगा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि टारगेट को शक ना हो। इसलिए बनाया जाता है 3 लेयर सिस्टम। आउटर लेयर मूवमेंट डिटेक्ट करेगा, मिडिल लेयर मूवमेंट स्लो करेगा, इनर लेयर एंगेज करेगा। ये 3 लेयर अब पूरे ऑपरेशन का कोर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर कोई लेयर पहले एक्टिवेट हो गई, टारगेट अलर्ट हो जाएगा। इसलिए सब टीम्स को सिंक्रोनाइज किया जाता है, कम्युनिकेशन मिनिमम कर दिया जाता है, सब कुछ प्री प्लान्ड सिग्नल्स पर चलता है। ये प्रेपरेशन फेज कुछ दिन तक चलता है। बाहर से कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा सेटअप रेडी हो रहा होता है। दूसरी तरफ रशीद लोगों की कंडीशन और भी खराब। खाना लगभग खत्म, पानी लिमिटेड, बॉडी वीक, ठंड बढ़ रही है। फिजिकल प्रेशर मेंटल प्रेशर को और बढ़ा देता है। एक रात काशिफ बोलता है, अगर हम ब्रेक करें तो? रशीद गुस्से में, अभी ब्रेक का मतलब सुसाइड है। इमरान शांत होकर बोलता है, अभी सिर्फ सरवाइव करना है, फाइट बाद में। ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है, क्योंकि अब वो ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव मोड में है। और यही शिफ्ट सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अब टारगेट रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। और इसी वक्त आता है वो मोमेंट, क्लियर मूवमेंट डिटेक्शन। आउटर लेयर डिटेक्ट करता है कॉरिडोर में मूवमेंट, टाइम मैच करता है पैटर्न के साथ, मतलब ये रैंडम नहीं, एक्सपेक्टेड मूवमेंट। सिग्नल पास होता है, लेकिन कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि प्लान के हिसाब से टारगेट को डीपर जोन में आने देना होगा ताकि एस्केप ऑप्शन कम हो जाए। इसलिए सब वेट करते हैं। मूवमेंट कंफर्म होता है, डायरेक्शन कंफर्म होता है, धीरे धीरे टारगेट मिडिल लेयर की तरफ बढ़ता है। ये मोमेंट सबसे टेंस होता है, क्योंकि अगर यहां कोई गलती हुई सब खत्म। लेकिन प्लान के मुताबिक सब कुछ स्मूथली आगे बढ़ता है। और इसी वक्त सब समझ जाते हैं फाइनल फेज बहुत करीब है। वो रात जो इतने दिनों की चेस को खत्म करेगी, और जहां दूसरा चांस नहीं मिलेगा। जिस मोमेंट के लिए इतने दिन से तैयारी हो रही थी, जिसके लिए इतना पेशेंस रखा गया, वो फेज अब शुरू हो चुका है। लेकिन बाहर से कुछ भी विजिबल नहीं, क्योंकि ऑपरेशन ऐसे डिजाइन किया गया है जहां एक्शन जितना कम दिखेगा, रिजल्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। आउटर लेयर ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुका है, पैटर्न मैच हो चुका है, डायरेक्शन कंफर्म हो चुकी है। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई फायर नहीं करता, क्योंकि प्लान क्लियर है। टारगेट को और अंदर आने देना है, एस्केप रूट्स एक एक करके बंद करने हैं। और अब वही हो रहा है। राशिद, काशिफ, इमरान धीरे धीरे उस कॉरिडोर में बढ़ रहे हैं जिसे वो इतने दिन सेफ रूट समझते थे। उन्हें पता नहीं ये रूट ही अब सबसे बड़ा ट्रैप है। वो केयरफुली मूव कर रहे हैं, बीच बीच में रुकते हैं, चारों तरफ देखते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इतने दिन वो बार बार स्लिप हुए हैं। और यही पास्ट सक्सेस अब उनकी सबसे बड़ी गलती बन रही है। इस बार भी बच जाएंगे, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। अब उनका हर मूव पहले से एंटिसिपेट हो रहा है। आउटर लेयर साइलेंटली ट्रैक कर रहा है, मिडिल लेयर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहा है, इनर लेयर ऑलरेडी पोजीशन ले चुका है। लेकिन पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ है कि टारगेट को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फेज सबसे डेलिकेट है, थोड़ी सी जल्दी सब कुछ तोड़ देगी। इसलिए हर स्टेप कंट्रोल में है, हर मूवमेंट वेरीफाई हो रहा है। और इसी वक्त टेंशन पीक पर पहुंच जाता है, क्योंकि सबको पता है टारगेट ट्रैप के अंदर आ चुका है, लेकिन एंगेज करने का टाइम अभी नहीं आया। ये वेट सबसे मुश्किल है, क्योंकि सब रेडी हैं, लेकिन ट्रिगर दबाने की परमिशन नहीं। दूसरी तरफ राशिद लोग भी चेंज फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा। कहीं अजीब साइलेंस, कहीं अनयूजुअल डिस्टर्बेंस। काशिफ रुक कर बोलता है, ये एरिया अजीब लग रहा है। राशिद बोलता है, आगे बढ़ो, रुकना सेफ नहीं। इमरान धीरे से बोलता है, यहाँ कुछ है लेकिन दिखता नहीं। ये एक लाइन पूरी सिचुएशन का एसेंस। ट्रैप विजिबल नहीं, लेकिन महसूस हो रहा है। ये फीलिंग ही उनके अंदर डाउट क्रिएट कर रही है। लेकिन अब उनके पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि पीछे का रास्ता ऑलरेडी रिस्की हो चुका है। ये फोर्स्ड फॉरवर्ड मूवमेंट ट्रैप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ।
धीरे धीरे वो मिडिल लेयर के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ प्रेशर और बढ़ जाता है। मल्टीपल डायरेक्शन से सटल मूवमेंट डिटेक्ट हो रहा है। वो रुकने पर मजबूर होते हैं। चारों तरफ देखते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट अब उनके खिलाफ काम कर रहा है। इसी वक्त वो पहली बार सीरियस डाउट करते हैं, ये कोइंसिडेंस है या डिलिबरेट। लेकिन आंसर मिलने से पहले ही मूव करना पड़ता है, क्योंकि रुकना मतलब रिस्क बढ़ाना। ये फोर्स डिसीजन मेकिंग उन्हें और वल्नरेबल बना देता है, और यहीं पर ट्रैप टाइटन होना शुरू होता है। आउटर लेयर एग्जिट पॉइंट ब्लॉक कर रहा है, मिडिल लेयर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इनर लेयर फाइनल पोजीशन ले रहा है। अब पूरा एरिया एक इनविजिबल केज, वो अंदर है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता लगभग नहीं। और इसी वक्त होता है वो क्रिटिकल मोमेंट। काशिफ का पैर एक सूखे डाल पर पड़ता है। तुक, एक छोटा सा साउंड, बहुत छोटा, लेकिन इस सन्नाटे में काफी। इनर लेयर इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। फिर भी ट्रिगर दबाया नहीं जाता, क्योंकि प्लान के मुताबिक फाइनल कंफर्मेशन जरूरी है। कुछ सेकेंड्स, पूरा सन्नाटा। राशिद रुक जाता है, चारों तरफ देखता है। इमरान धीरे से बोलता है, किसी ने सुना? टेंशन उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां एक सेकंड सब कुछ बदल सकता है, और वही सेकंड अब शुरू होने वाला है। तभी फाइनल सिग्नल पास होता है, टारगेट कंफर्म्ड, पोजीशन लॉक्ड, एस्केप रूट सील्ड। इसका मतलब सिर्फ एक, ऑपरेशन एंगेज फेज में एंटर कर रहा है। फिर भी कुछ सेकंड्स का डिले रखा जाता है, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट जरूरी है। ये डिले ही टेंशन को अनबेरेबल बना देता है, क्योंकि अब दोनों तरफ को फील हो रहा है कुछ होने वाला है, लेकिन कब कोई नहीं जानता। राशिद अचानक बोलता है, स्प्रेड आउट। काशिफ और इमरान अलग हो जाते हैं। ये उनका लास्ट इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल मूव। लेकिन यही मूव उन्हें और आइसोलेट कर देता है, और आइसोलेशन मतलब इजी टारगेट। इसी वक्त फिंगर ट्रिगर पर है, लेकिन कमांड डिलीवरी तक नहीं आया, क्योंकि एक बार स्टार्ट हुआ तो रुकने का चांस नहीं। और इसी पॉइंट पर सब कुछ रुक सा जाता है, एक गहरी खामोशी में, जहां अगले ही पल सब कुछ फटने वाला है। वो कुछ सेकंड्स जहां वक्त रुक सा जाता है। चारों तरफ अंधेरा, खामोशी, कोई हिल नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन सब जानते हैं अगले ही पल सब बदलने वाला है। राशिद, काशिफ और इमरान अब पूरी तरह अलर्ट। उन्हें समझ आ गया कुछ गलत हो चुका है, लेकिन कितना गलत किसी को कोई अंदाज नहीं। इमरान धीरे से बोलता है, हम घिर चुके हैं। ये एक लाइन ही पूरी सच्चाई बता देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फाइनल सिग्नल ऑलरेडी पास हो चुका है, टारगेट लॉक्ड, एस्केप सील्ड, फायर परमिशन रेडी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर पहली गोली अंधेरे को चीर देती है, और उसके बाद कुछ नहीं रुकता। चारों तरफ से फायरिंग, अंधेरे में क्लोज कॉम्बैट शुरू। ये लड़ाई दूर से नहीं, बिल्कुल पास से। आवाज से डायरेक्शन समझना, अंदाजे से फायर करना, हर सेकंड जिंदगी और मौत का फर्क बना रहा है। काशिफ सबसे पहले रिएक्ट करता है। वो आगे बढ़ता है, कवर लिए बिना डायरेक्ट फायर, क्योंकि उसे पता है ये उसका लास्ट चांस है। एक के बाद एक गोली, चारों तरफ से रिटर्न फायर। राशिद डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है। वो नीचे की तरफ उतरना चाहता है, लेकिन रास्ता ब्लॉक। दाएं मूवमेंट, बाएं शैडो। वो एक पल के लिए रुकता है, फिर समझ जाता है अब निकलना मुमकिन नहीं। तभी एक एक्सप्लोजन, धुआं फैल जाता है, चारों तरफ कवर हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये मोमेंट सबसे डेंजरस, क्योंकि कोई किसी को देख नहीं पा रहा, लेकिन ट्रेन्ड माइंड रुकता नहीं। जवान अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब धुआं हल्का होता है, राशिद जमीन पर गिरा हुआ है, हिल नहीं रहा। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई। काशिफ अभी भी खड़ा है, वो अभी भी फायर कर रहा है। उसका बॉडी कांप रहा है, लेकिन ट्रिगर रुक नहीं रहा। वो एक पत्थर के पीछे कवर लेता है और कुछ और बर्स्ट फायर करता है, लेकिन अब चारों तरफ से उसे टारगेट किया जाता है। मल्टीपल डायरेक्शन से फायर, कुछ सेकेंड्स, फिर उसकी फायरिंग भी रुक जाती है। अब सिर्फ एक इमरान, सबसे शांत, सबसे कैलकुलेटेड। वो फायर नहीं कर रहा, वो छुपा हुआ है। पूरा एरिया फिर से खामोश हो जाता है। ये साइलेंस सबसे खतरनाक, क्योंकि ये एंड से पहले का पॉज है। वक्त गुजर रहा है, मिनट जैसे रुक गए। एक जवान धीरे से बोलता है, सरेंडर। कोई जवाब नहीं।
फिर सरेंडर, सिर्फ ठंडी हवा। फिर अचानक गोली, आखिरी गोली, इमरान की लास्ट कोशिश। लेकिन इस बार सब रेडी है, रिटर्न फायर, और सब खत्म। कुछ सेकंड्स कोई हिलता नहीं, फिर धीरे धीरे कंफर्म होता है सब खत्म। रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, सूरज की रोशनी धीरे धीरे पहाड़ों पर गिरती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो वहां थे वो जानते हैं ये रात अलग थी। जवान धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, कोई बात नहीं करता, बॉडी थकी हुई, आंखें लाल, लेकिन चेहरे पर एक साइलेंट डिटर्मिनेशन। एक रिपोर्ट लिखी जाती है, 3 न्यूट्रलाइज्ड, एक छोटी लाइन, लेकिन इसके पीछे महीनों तक चेज, फेलियर्स, ठंड, भूख, थकान, मेंटल प्रेशर और एक रात की फाइनल फाइट। पहाड़ फिर से शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति पहले जैसी नहीं, क्योंकि ये कहानियां सुनी नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती हैं। और ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये उन आंसुओं का जवाब था जो चुपचाप बह गए, और उन सिंदूर का जो एक रात में मिट गया।